सबको नमस्कार। आप सभी को ऐसे हिंदी टीचिंग टीवी की ओर से स्वागत। 8th ग्रेड CBSE पार्ट 4 को अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मुकरो मत भैया, मुकरो मत, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गौरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूँगी। जब गौरैया को जो सूत काटने वाला इंसान कहता है इस मुल्क में हर चीज़ सिर्फ राजा जी के वास्ते ही होता है, तो जब उन्होंने कह चुका है, गौरैया ने कहा है, भैया आप डरो मत, जिस तरह से मैं आपको जो देना था, जो इसको सूत काट दो, इसमें हाफ आप ले लो, हाफ राजा जी को आप ले लो, हाफ मुझे दे दो। कोई भी इंसान को सोचो ये इतना अच्छा काम लगता है, अच्छा मालूम होता है तो क्यों नहीं करेगा, ज़रूर करेगा। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजदूरी पर काम ना करना मूर्खता होती है। इतना सारा पैसा देने के बावजूद भी, इतना अच्छा मजदूरी देने के बावजूद भी वो काम नहीं करेगा तो वो बहुत खराब होगा। मतलब इतना सारा मजदूरी राजा ही नहीं ये देने के लिए तैयार है। तन्ना तन्ना करके उसकी तकलीफ चरखी तात थैया करने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पर उसका दिया। उसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए, उसे इकरार करने लगे कि बुनकर भैया इसे कते सूत से कपड़ा बुना दो। जब सूत काटने लगा, अच्छा सा सूत, और सूत काटने के बाद उसको जो देना था वो दे दिया। उसको देने के बाद वो बुनकर के पास गई। बुनकर भैया किसी भी हाल में इसको बुनकर मुझे दे दो ना। बच्चों सोचो एक बार, एक इस तरह की काम होती है। एक ख्वाहिशात, एक लक्ष्य के लिए जिस तरह से वो कितना तरस रही है, पढ़ रही है। हम इंसान होने के नाते हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी भी मेहनत नहीं करते। ये देखो, ये गौरैया मेहनत भी कर रही है, बहुत कुछ करने के लिए कहती है, कर रही है, बहुत कुछ बोल रही है। ये सब कामें करते हुए यहाँ पर अपना असली मकसद को पूरा कर रही है। बुनकर उन्हें अगबाग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से, देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। कभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के करिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चका चाकर। इतने कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गए। आप हटो यहाँ से जल्दी हट जाओ,
थोड़ी देर में राजा जी के लोग यहाँ आएंगे, उनके जो काम के चीज़ नहीं होंगे तो हमें लेकर जाएंगे। पहला राजा जी का काम करने दो, बाद में देखेंगे कुछ ना कुछ हो तो। जब कहकर वो अपने काम में मशगूल हो गए। इसी बुंदो भैया गौरैया ने साहस संजो कर कहा, हम सेंत मेंत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। इसे बुन ले, इसमें आधा तू ले ले, आधा मुझे दे दे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, यह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना फसार दिया। उसका करघा चलने लगा, डिरखी दुलकने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी गफन और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उनसे ले लिया और आधा उन्होंने ले लिया। यहाँ पर भी कवि ने जैसा कि बुर्गों को आधा तू ले ले, आधा मुझे दे दे, ये जो चीज़ होती है आधे आधे की समान की होती है, ये कोई भी मान लेता है। सपोज ये कोई एक ट्यूशन रखता है, उसमें 100 बच्चे आते हैं, तो उसको किसी का हेल्प लेता है तो उसको 1000-2000 महीने में दूंगा तो वो नहीं आता है। उसमें हाफ हाफ कर दूंगा बोल के कहते हैं तो पूरे लोग आ जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आधे का बहुत बड़ा ज़्यादा ये होता है। सब कुछ आप कहीं से लेके आ लो, वो हमें ले दे दो तो वो हो जाता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी तरह से इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, इस तरह के जो बातें होती हैं, कोई भी एक अच्छा काम करने के लिए कहता है तो ये भी ज़रूरी है कि उसको भी फ़ायदा हो या हमको भी फ़ायदा हो। इस तरह सोचेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। गौरैया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया, दर्जी भैया, दर्जी इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला, देखते नहीं राजा की 7वीं रानी से 9 बेटियां की बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस दशरथन के लिए मुझे ढेरे झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आ भरी, कुछ देना ना लेना भर माथे पसीना। देखो गौरैया, राजा जी को एक बेटा, 10 चौथी बीवी को साथ जैसा कि उनके बीवी को बहुत सारे बच्चियों के बाद एक लड़का पैदा हुआ है, उनके लिए बहुत कुछ हमको सिलवाना होता है, बहुत कुछ तो जुब्बे पहनना होता है। इस जुब्बे को बच्चों को सिलने के लिए मुझे बहुत कुछ काम है। आप यहाँ से हटिए, आपका काम करे, पसीना पोंछे, कुछ फ़ायदा नहीं है तो कैसा? हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं। गौरैया कहती है, हम बेकार में कुछ नहीं करवाते हैं भैया। गौरैया बोली, इस बुरे कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियाँ सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। इस कपड़े में 2 टोपियाँ सिल दे, एक टोपी तू ले ले, एक टोपी मुझे दे दे। इस तरह कहती है गौरैया। यहाँ पर भी हाफ ऑफ। मुँह मांगी मजूरी पर कौन मूजी तैयार ना होता।
कच्चा उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियाँ सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी उड़े जड़ दिए। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आप में ना रही, 1.5 ठांगे पर ही लगी नाचने। पुदक कर लगी गौरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुदने वाली। जिस तरह से दर्जी के पास आती है, दर्जी के पास आने के बाद जिस तरह से उसको कहती है, दो टोपियाँ सिलवा दो इसी कपड़े में, 1 टोपी आप ले लो, 1 टोपी मुझे दे दो। इस तरह कहते हुए वो वो लेना था वो ले ली। बाद में जिस तरह से वो बहुत आसान से जो ज़्यादा ये आता है, पैसा आता है तो कौन नकारेगा। इसी तरह से वो दर्जी ने उसको बहुत अच्छे से कच्चा काटा, सर बोल के मशीन चलाया। बहुत जल्द से जल्दी सब काम हो गया। जब वो 2 टोपियाँ हुए, 1 टोपी ले लिया उन्होंने, 1 टोपी ने गौरैया को दे दिया। जब गौरैया ने उस टोपी को पहना तो गौरैया में खुशी ठिकाना ही ना था। जब गौरैया ने उस खुशी को ठिकाना ना था, गौरैया ने बहुत प्यार मोहब्बत से वो सभी अपने बिरादरी के लोगों को दिखा रही थी कि देखो मेरा टोपी आ गया है, इंसानी नहीं, राजा ही नहीं, मैं भी टोपी पहन ली। इस तरह कहती है, बहुत खुश में है। ये होता है लक्ष्य। पर जिस तरह से इन्होंने लक्ष्य हासिल किया है, इंसान होने के नाते हम भी बहुत सारे लक्ष्यों को पाना है, हासिल करना है, तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा लक्ष्य पाने के लिए कितना भी गहरी नींद, कितना भी गहरा दूर हो, कितना भी ज़्यादा जो ऊंचाई हो, कितना भी परेशानी हो, उस सब को झेलते हुए हम अपने अपने काम पर जाना होगा, हम अपने अपने अवसर पर जाना होगा, तभी हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कितना भी मुश्किल परेशानी सबको दूर करना होता है, तभी हम कुछ हासिल कर सकते, वरना कुछ नहीं कर सकते। जो सोचना है, जो करना है, जो पाना है, वो मेहनतों से ही होता है। चुपके घर में बैठ के सब कुछ मेरे पास आ कहने पर कुछ नहीं आता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज जिस तरह से गौरैया को एक प्यार था टोपी के ऊपर, उसी टोपी से उन्होंने जिस तरह से सिलवाया है, कहाँ नहीं फिरा था, कहाँ बातें नहीं सुना था, कहाँ परेशानी नहीं उठाया था। उन्होंने बहुत कुछ परेशानी उठाया था। इतना परेशानी उठाने के बावजूद भी, इतने प्रॉब्लम्स आने के बावजूद भी सिर्फ उन्होंने ये कहा है, उनका जो हासिल था, उनका जो सपना था, उसको हासिल करके ही रखा है। हम भी एक स्टूडेंट होने के नाते, आप भी एक स्टूडेंट होने के नाते, जो हासिल करना था उसको हासिल करके रहना ही पड़ेगा। जब ही एक इज्जत मिलेगी, जब ही एक रेस्पेक्ट मिलेगा, जब ही एक हैसियत मिलेगी।
सबको अच्छा रहना है, सबके साथ हम भी अच्छे रहना है। प्यारे बच्चों, आज यहाँ तक रोकता हूँ, कल 5th पार्ट पढ़ाऊँगा। तब तक आप सबको नमस्कार कहता हूँ, थैंक यू कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।